संरक्षिता के बारे में थोड़ा-सा मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जब बातें हो रही थी तो उस समय आपको क्योंकि एक माँ होती है, माँ एक बेटे को जब बच्चे को जन्म देती, उनका बच्चे के प्रति बहुत गहरा लगाव होता है। और बच्चा कहते हैं ना कि कलेजा का टुकड़ा होता है, अपने हृदय का टुकड़ा होता है, एक अंग होता है। बच्चा जब दूर जाता है तो माँ किसी को जितना दर्द नहीं होगा, माँ को होगा। तो पीड़ा माँ ही बता सकती है, कोई नहीं बता सकता। जैसे एक वृक्ष में बहुत सारे शाखाएं होते हैं और एक शाखा को काटा जाए तो दर्द उस वृक्ष को होता है। उसी तरह वो बच्चा माँ से जुड़ा होता है और बच्चा जब माँ से अलग होता है तो जो पीड़ा होती है माँ को, वो नहीं जान सकता। उस दर्द को, उस पीड़ा को एक माँ ही समझ सकती, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो जैसा कि आपने कहा कि वो गए हैं, कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, कहाँ सोते होंगे, क्या मन में आया उनको, निकल गए। ये सारे सवाल आपके हैं। क्यों? क्योंकि आपका आपके बच्चे के लिए बहुत प्रेम है, इसलिए। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये प्रेम होना भी चाहिए। अगर किसी माँ को अगर प्रेम नहीं है तो शायद वो माँ भी नहीं है। हर माँ को अपने बच्चे के लिए होता है, शायद ही कोई माँ होगी जिसको अपने बच्चे से प्रेम नहीं हो। लेकिन 95% माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है और वो प्रेम एक माँ ही समझ सकती है। बस मैं एक छोटा सा कहानी से बताना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि वो क्या खाता होगा, क्या रहता होगा। आपको तकलीफ है, आपको जितना दर्द है, कष्ट है, आप जो प्रेम करती है, बच्चे को भी पता है कि माँ बहुत मुझसे प्रेम करती है। बच्चे को भी पता होता है कि माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है और माँ कभी भी मेरा मतलब बुरा नहीं चाहेगी। तो मर जाएगी लेकिन मेरा बुरा नहीं चाह सकती। बच्चे को भी पता होता है। तो वैसे ही संरक्षिता के बारे में मैं बता दूं। संरक्षिता के लिए जैसे संरक्षिता को पता है कि माँ मेरा बुरा कभी नहीं चाह सकती, माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, वैसे ही ये पूरा विराट अस्तित्व, एक माँ कहे, पिता कहे, जो भी इसका नाम ले, क्योंकि इस विराट अस्तित्व से हम सभी उत्पन्न हुए हैं। आखिर हम आए कहाँ से? हम इस विराट अस्तित्व से ही तो आए हैं, प्रकट हुए हैं। यानी हमारा पिता कौन है, माँ कौन है? ये पूरा विराट अस्तित्व, उसको भी तो हमसे प्रेम है ना। आप एक मनुष्य के रूप में है तो इतना प्रेम है, बताइए कि आप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकते। और बच्चे को भी पता होता है कि मेरी माँ में मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। वो मर जाएगी लेकिन मेरा कभी भला ही चाहेगी, बुरा नहीं चाहेगी। वैसे ही ये पूरा विराट अस्तित्व जहां से हम उत्पन्न हुए हैं, तो हमारा हमारी माता है, पिता है, दोनों कहे या परमात्मा है, ईश्वर है, जो भी नाम, तो हमारा कभी बुरा नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। और हमें भी पता होता है, जो संत होते हैं, जो साधक होते हैं, उनको पता होता है कि ये विराट अस्तित्व, ये परम पिता, ये माँ कभी हमारा बुरा नहीं चाहेगी। जितना भरोसा संरक्षिता को आप पर है, उतना ही भरोसा इस अस्तित्व पर है। क्योंकि अस्तित्व से ही तो जन्म लिए है ना, अस्तित्व से ही तो जन्म लिए है। सबसे पहले, आपसे पहले ये पूरा अस्तित्व था।
आप नहीं थे तो भी था, आप नहीं रहेंगे तो भी रहेगा। तो उनको पता है कि ये पूरा विराट अस्तित्व जो है हमारा बुरा नहीं चाह सकता। जितना प्रेम आपसे है उससे कहीं ज्यादा गुना इस अस्तित्व से है। एक कहानी के द्वारा मैं एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताना चाहूंगी। कहा जाता है कि जापान में कोई ऐसा जगह है जो क्षत्रिय होते थे, जब भी उनकी शादी होती थी ये युद्ध में होता था। मतलब कहा जाए कि अगर जैसे पहले स्वयंवर होता था तो स्वयंवर में बहुत सारे जो राजा लोग आते थे और जो जिसके गले में मतलब लड़की माला डालती थी उसी से उसका शादी होता था। तो वहां का रिवाज था कि जो क्षत्रिय थे अगर कोई लड़की है तो उसे शादी करना है तो अगर दो क्षत्रिय है तो आपस में वो लड़ाई करें और जो जीत जाएगा उसी से उस लड़की की शादी हो। तो ऐसे वहां का रिवाज है। मैंने ये कहानी सुना है, मैंने भी सुना है। क्षत्रिय गया और जो युद्ध हुआ दो क्षत्रिय के बीच, तो उसमें वो जीत गया और उस लड़की से शादी किया और शादी करके वापस अपने घर आ रहा था जहाज से। तो जहाज में दोनों बैठे हुए थे, अचानक से आंधी तूफान आया और जहाज डूबने के कगार पर आ गया। अब डूब जाएगा तब डूब जाएगा। और जैसे कि वो जो क्षत्रिय था जिस लड़की से शादी करके लाया था पहले से ही उसका उससे प्रेम संबंध है, इसलिए वो जोर शोर से युद्ध किया था उस क्षत्रिय से और जीत करके वापस ला रहा। दोनों का प्रेम था एक दूसरे से। दोनों बहुत एक दूसरे से गहरा प्रेम कर रहे थे। अब प्रेम में डर तो होता नहीं, प्रेम में काहे का डर, प्रेम में डर नहीं होता। जहाज में बैठे थे और जहाज डूबने वाला, सभी लोग हड़कंप मचाए हुए थे कि जहाज अब डूब जाएगा तब डूब जाएगा। सभी अपने अपने प्रार्थना में लगे हुए थे कि जहाज डूब जाएगा, हे ईश्वर बचा ले इस जहाज। जो उसकी प्रेमिका थी देख रही है कि ये आराम से तलवार को ऐसे लिए खड़ा है और आनंद ले रहा है हवाओं का, आंधी तूफान का। जाती है उसके पास और बोलती है, क्या आपको डर नहीं लग रहा? सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाज डूबने वाला है और इस समय आपके चेहरे पर खुशी का भाव हो, आप आंधी तूफान का आनंद ले रहे हो, आप को डर नहीं लग रहा? वो व्यक्ति घूमा, तुरंत तलवार उठाया और उसके गर्दन पर रख दिया, अपने प्रेमिका के गर्दन, और बोलता है, बोलो तुमको डर लग रहा है मुझसे? वो तलवार को पकड़ती है, ऐसे हटाती है और बोलती है, हंसने लगती है और बोलते हैं कि क्या फालतू की बात लेकर के बैठे हो, मुझे और आपसे डर लगेगा? क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे मार नहीं सकते, आप मुझे इतना प्रेम करते हो तो मार नहीं सकते। तो डरने की क्या बात है, डर क्यों लगेगा? तो उस व्यक्ति ने तलवार को म्यान में रखा और उससे बोला कि जो तूने अभी मुझसे कहा है कि जिससे प्रेम करते हैं उससे क्या डरना, उससे क्या डरना, तो वही बात मैं तुमसे कह रहा हूं कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे क्या डरना। जो भी संत होते हैं इस ईश्वर से प्रेम कर, परमात्मा से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, अस्तित्व से प्रेम करता है। और जहाँ प्रेम है वहां डर कैसे? यात्रा पर निकले हैं, हमारी बातें होती हैं उनसे और वो बात करते हैं तो उन बातों से झलकता है कि उनको कितना गहरा प्रेम है भगवान, कितना प्रेम है कि वो
उनको जो चलते हैं, पैदल यात्रा है, डेली को का 20 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हो, लेकिन चेहरे पर एक शिकन भी नहीं, एक दुख का भाव भी नहीं। आनंद कि मैं चल रहा हूँ, और उस मस्ती में, उस आनंद में, और उस आनंद को लोगों तक कैसे बांटूं, जो वो कारवां लेके चल रहे हैं, कैसे बांटूं, जन जन तक कैसे फैलाऊं उस आनंद को लेके जो चल रहे हैं। लोगों के समझ के परे की बात है, लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि लोग बाहरी कृत्य देखते हैं कि बेचारा चल रहा है, पैरों में छाले पड़ गए होंगे, पैर दुख गए, लेकिन किसी ने आंखों में झांक कर देखा नहीं कि उसके आंखों में कितना प्रेम है इस पूरे सृष्टि के लिए, उस परमात्मा के लिए, अस्तित्व के लिए, कि जो छाले पड़े हैं उसके प्रेम के आगे कुछ भी नहीं। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए कि जो वो लेके चले हैं, आप उनके प्रेम को, जैसे आप उनके प्रेम में पड़ी है, और वो आपको समझ रहे हैं कि माँ मर जाएगी, मुझे, मेरे लिए बुरा नहीं चाहती, तो वैसे ही परमात्मा के प्रेम में, जिसने उनको जन्म दिया है, इस पृथ्वी पर लाया है, क्या उनके साथ बुरा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। जो भी करेगा उनके भले के लिए करेगा। अब जैसे कि माँ एक बच्चे को थप्पड़ लगाती है, बच्चा जब बदमाशी करता है, क्या वो थप्पड़ उसके बुरे के लिए लगाती है? क्या उसको के मन में गुस्सा होता है? कभी नहीं होता ना गुस्सा। प्रेम वश लगाती है तब, ताकि मेरा बच्चा जो गलत काम कर रहा है वो नहीं करे, आग में हाथ डाल रहा है नहीं डाले, नहीं तो हाथ जल जाए, वरना वह थप्पड़ लगाती है। बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो थप्पड़ लगाती है, बच्चा शराब पीता है तो थप्पड़ लगाती है, गलत काम करता है तो थप्पड़ लगाती है, ताकि वो अच्छा काम करो। उसमें माँ की करुणा होती है। वैसे ही हमें संसार में अगर दुख मिलता है तो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है, हमें सजा मिलता है तो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। भगवान का उसमें प्रेम होता है, अस्तित्व का प्रेम होता है। जैसे माँ थप्पड़ लगाती है, प्रेमवश लगाती है, जैसे तू सुधर जा, वैसे ही अस्तित्व हमें दुख क्यों देता है? हमारे कर्म जो बुरे हमने किए होते हैं, उसकी सजा मिलती है, तो वो थप्पड़ लगाते हैं कि तू सुधर जा, तू अच्छे कर्म कर, तू अच्छे रास्ते पर चल, इसलिए दुख देता है। उस दुख में भी उसकी प्रेरणा छिपी होती है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, आप निश्चिंत रहिए, जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, वैसे अस्तित्व आपसे कहीं ज्यादा उनसे प्रेम, क्योंकि उसी से हम यहाँ आए, उसी के हम, आपके तो एक वो बच्चे हैं, लेकिन इस अस्तित्व का तो पूरा पृथ्वी बच्चा